एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या से यूपी चुनाव का शंखनाद करने के बाद बुधवार को भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाए गए सुल्तानपुर जिले में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। शहर से 10 किलोमीटर दूर ओदरा गांव में उन्होंने 52 मिनट तक आए हुए लोगों को संबोधित किया। ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2 मर्तबा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सवाल करते हुए कहा ओवैसी की वजह से, फिर खुद ही जवाब दिया अखिलेश और मायावती की नासमझी की वजह से। उन्होंने आगे कहा कि कहा जाता है ओवैसी लड़ेगा तो वोट काट देगा। ओवैसी ने सवाल करते हुए पूछा, सुल्तानपुर में आप सब ने अखिलेश यादव को झोली भरकर वोट दिया तो सूर्या यानी सूर्यभान सिंह बीजेपी विधायक कैसे जीत गया? 2019 में प्रधानमंत्री के चुनाव में सुल्तानपुर से बीजेपी कैसे जीती? ओवैसी तो चुनाव नहीं लड़ रहा था। ओवैसी ने कहा कि क्या अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू ने वोट नहीं किया इसलिए हारे? क्यों मुसलमानों को कहते हैं मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? क्या मुसलमान कैदी है? ओवैसी ने यह भी कहा कि 2 बार बीजेपी मुसलमानों के वोटों से नहीं जीती है। 2014 और 2019 में उसे सिर्फ 6% मुस्लिमों के ही वोट मिले हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के चुनाव में मजलिस 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज। हमने हैदराबाद में बीजेपी को हराया, जबकि मोदी और अमित शाह आए थे हमें हराने, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। उन्होंने नौजवानों से कहा इसे फेसबुक नहीं फसाद बुक पर वीडियो डालना। औरंगाबाद में 21 साल से शिवसेना सांसद को मजलिस ने हराया। किशनगंज में हम हार जरूर गए लेकिन लाखों वोट मिले। ओवैसी ने कहा कि जहां मैं लड़ता हूं वहां बीजेपी नहीं जीतती। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि मैं उन्हें बाबा कहता हूं। केंद्र सरकार ने इन्हें 116 करोड़ रुपए अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने केवल 10 करोड़ रुपए खर्च किए। पार्लियामेंट में अखिलेश भैया ने सवाल नहीं किया। हमने जब पूछा कितने आवास मिले तो पता चला ग्रामीण आवास योजना के तहत 2017-18 में 7,65,000 घरों में से 10 मकान मुसलमानों को मिला है। नहीं, चुनाव के बहुत से मुद्दे हैं। योगी आदित्यनाथ के मिस गवर्नेंस, कोविड की सेकेंड वेव में योगी आदित्यनाथ की सरकार कहीं पर नज़र नहीं आई। अनएम्प्लॉयमेंट नौजवानों का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। मुसलमान परेशान हैं। आए दिन लिंचिंग होता है। कानपुर का लेटेस्ट वाक़या है। मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई, है ही नहीं, कभी यहाँ थी नहीं। तो ये मुद्दे हैं और जो वंचित समाज है उन सब को साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मांग रखी थी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नमाज के लिए जगह निश्चित की जाए, इसकी मांग की थी। इस पर आज सुल्तानपुर में बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि इन जनाब को उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये बताना चाहिए कि अखिलेश यादव के दौरे में मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था, 50,000 मुसलमान अपना घर छोड़कर चले गए थे। कितने मुसलमान वापस गए अब तक? कितनी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं वहां अब तक? इनको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए। उन्होंने आगे कहा कि वो मस्जिदें जो वीरान पड़ी हैं, जाइए वहां नमाज पढ़िए। आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान बेघर हुए हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बाराबंकी में मस्जिद शहीद कर दी गई, उसकी बात नहीं करेंगे। सुल्तानपुर का सपा विधायक बीजेपी के वक्फ बोर्ड चेयरमैन का सपोर्ट करता है और समाजवादी पार्टी बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल केस का जो जजमेंट आया है उसका वेलकम करते हैं। ये नाटक करते हैं, जनता देख नहीं रही है। ये जनाब को ये बात बताना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कि अखिलेश यादव के दौर में मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था, 50,000 मुसलमान अपना घर छोड़कर चले गए। कितने मुसलमान अपने घरों को वापस गए? कितनी मस्जिदें अब वीरान पड़ी है वहां पर? इनको शर्म भी आती है इस तरह की बात करने के लिए। वो मस्जिदें जो वीरान पड़ी है मुजफ्फरनगर में, उसका बात करिए, जाइए नमाज पढ़िए आप वहां पर। आप विधानसभा में नमाज की बात कर रहे हैं। वो जो कांड के बाद, आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान बेघर हुए, उसकी बात नहीं करेंगे। बाराबंकी में मस्जिद शहीद कर दिए, जाइए बात करिए बाराबंकी की। तीसरी बात यह है कि आप ही का एमएलए यहां का सुल्तानपुर का, वो बीजेपी के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सपोर्ट करता है।
और समाजवादी पार्टी बाबरी मस्जिद का जो क्रिमिनल केस का जजमेंट आता है उसका वेलकम करती है। ये नाटक कर रहे हैं क्या? ये देख नहीं रहे लोग? जनता नहीं देख रही है इनकी इन तमाम जो करपन की हरकतें कर रहे हैं? सुल्तानपुर से नाउ 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज